और इस खबर पर अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे, कुछ और जानकारी आएंगी, साझा करेंगे आपसे। फिलहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिलती हुई कर्नाटक के सीएम बी एस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने आए थे और अगले महीने यानी कि आने वाले वक्त में भी इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वो आएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है। तो मेघदातु प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये मुलाकात हुई है और आने वाले वक्त में फिर से मुलाकात होगी। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी और अटकलों का बाजार भी उस बीच काफी तेज हुआ। रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं, जी न्यूज संवाददाता। रविंद्र, मुलाकात के मायने जो निकाले जा रहे थे और उससे इतर ये जो तस्वीर साफ हो रही है कि ये मुलाकात आने वाले वक्त में भी होगी। एक प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीएस येदियुरप्पा की आपस में बातचीत हुई है, यानी कि जो संशय के बादल थे, बहुत सारी अटकलें थी, उन पर विराम लगा दिया येदियुरप्पा ने। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में, खासकर कर्नाटक में बीजेपी की राजनीति है, उसमें भी येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री रहे इस तरह के अटकलों का बाजार हमेशा रहा है और ये पिछले 2007 से हम लोग लगातार देखते रहे। जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली में कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ती रही है कि येदियुरप्पा की गद्दी जा रही है और इस बार भी वही हो रहा है। और कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अभी मैं बता दूं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात चल रही है। हालांकि एक रिमर बीच में उड़ा था कि 10 तारीख को उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि हमारी उम्र हो गई है और हम पार्टी की सेवा करते रहेंगे और ऐसे में वहाँ की हमारा रिप्लेसमेंट कोई हो सकता है तो कर दिया जाए, जिसका उन्होंने खुद ही डिनाई किया कि उन्होंने किसी तरह की इस्तीफे की पेशकश की है। तो जाहिर सी बात है, अफवाहों का अटकल रहता है। उनके विरोधी दिल्ली में माना जाते रहे, कई केंद्रीय मंत्री भी, बीजेपी में भी एक दो वरिष्ठ नेता जो है उनके मुखालफत करते रहे हैं। ऐसा पहले अनंत कुमार के बारे में हमेशा चर्चा रहती थी, अब भी एक दो ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके बारे में अक्सर ये चर्चा रहती है कि येदियुरप्पा हटेंगे तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि लिंगायत के सबसे बड़े नेता हैं और दक्षिण में अगर बीजेपी का द्वार खुला है तो येदियुरप्पा का कारण खुला है और इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता। आज भी येदियुरप्पा भले ही वो उनकी उम्र हो गई हो, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट वहां पर बीजेपी के लिए ढूंढना काफी मुश्किल होगा और यही वजह है कि लाख इस तरह के अफवाह उड़ती रहती है, उनका रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो अटकलें थी कि उनके रिजाइनेशन का उन्होंने खुद ही डिनाई किया। लेकिन एक बात है कि 2 साल उनके पूरे हो रहे हैं 29 जुलाई को, उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ मानसून सत्र है, हो सकता है कि उसके बाद किसी तरह का डिसीजन हो। लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं जिस तरह के पहले भी अटकलें लगी रहती थी, अभी भी वही अटकलें हैं और अफवाह है कि येदियुरप्पा को हटाने का यहाँ पर कहीं ना कहीं मन बनाया जा रहा है। बिल्कुल रविंद्र कुमार, जिस तरीके से आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे, दरअसल ये उन्हीं बयानों का, उन्हीं संकेतों का नतीजा है जो लगातार अटकलें इस मुलाकात को लेकर बढ़ रही थी। चूंकि विकल्प दक्षिण भारत में मौजूद नहीं है, लिहाजा एक परेशानी भी है। लेकिन आने वाले वक्त में फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं और इन तमाम इस्तीफे की खबरों को खारिज किया गया येदियुरप्पा की तरफ से, समझना काफी अहम हो जाता है कि अगले महीने भी इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं। और फिलहाल जो कयास लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे थे इस मुलाकात को लेकर, उसको लेकर तस्वीर पूरी तरह से येदियुरप्पा ने साफ कर दी है। बिल्कुल आप देखिए कि येदियुरप्पा खुद ही कह रहे हैं कि अभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री से कल मुलाकात की, फिर अगले महीने फिर आएंगे, यानी 1 महीने तक उनकी गद्दी बरकरार है। ये खुद ही संकेत दे रहे कि अगले महीने हम आएंगे। अब ये बात जरूर है कि जो बीच में जो अफवाहें उड़ती है कि उन्होंने रिजाइनेशन की पेशकश की थी, लेकिन वो 2 साल पूरा हो रहा है, 2 साल के बाद जब मानसून सेशन खत्म हो जाएगा तो कर्नाटक पर कोई ना कोई बीजेपी फैसला करेगी। तो मान के चलिए फिलहाल ये अटकल है, अफवाह है। 1 महीने, अगले महीने तक जब मानसून सेशन 13 जुलाई और उसके बाद 13 अगस्त, उसके बाद 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण होगा, तो जाहिर सी बात अगर कुछ भी होना होगा तो 15 अगस्त के बाद ही होगा। फिलहाल येदियुरप्पा अपने मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तय मान के चला जा सकता है। ये और ऐसी हर खबर पर येदियुरप्पा की तरफ से जो सफाई सामने आई है, जिस तरीके से खारिज किया गया है, साफ तौर पर कहा कि ये भ्रम की स्थिति जो है खड़ी करते हैं और ये जो संकेत जारी किए गए येदियुरप्पा की तरफ से, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले महीने फिर से मुलाकात करूंगा। तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो पूरी तरह से रविंद्र कुमार निराधार है। हम फिर से आपके पास लौटेंगे, कुछ और जानकारियां आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.